अमीर सुन्नत ने खोल कर बयान किए और दावत इस्लामी वालों के लिए भी बयान किए, सब कुछ बयान करते हैं। अब इसके बाद नात खानों के अलग हैं, तो ताजिरों के अलग है, तो जिम्मेदारान के अलग है, नेकी की दावत के अलग है। अब इसको पढ़ने के बाद भी अगर कोई इसको ना फॉलो करे तो अब एक तहरीक अपना पूरा एक मंशूर दे देती है ना कि भाई आपने इस अंदाज से चलना है। और अमीर सुन्नत ने गोया कि गीबत की तबाहकारियां किताब लिखकर फिर उसमें माफी और दरगुजर का रिसाला अलग है जी, अफ़्फ़ो दरगुजर अलग है जी। और उसमें आपने अपने बारे में अलग लिखा है कि मैं मतलब कि यूं चाहता हूँ, मुझे ये मैं जो भी यानी आउटस्टैंडिंग है। माशाअल्लाह। तो ये इसी तरह अमीर सुन्नत का रिसाला है नाचाकियों का इलाज, ये यूके का एक मसला था, उस पर अमीर सुन्नत ने ये रिसाला लिखा था, नाचाकियों का इलाज। फिर एक शेर से एक मसला आया था नमाज जनाजा और इस ताल्लुक से, तो उस पर एक इस्लामी भाई ने शिकायत की, तो अमीर सुन्नत ने उस पर एक रिसाला लिखा था कि ये शैतान के पास हथियार, यानी आला हज़रत अलैहि रहमा के बारे में आप कहते हैं ना कि एक सवाल पे पूरा रिसाला, अमीर सुन्नत ने एक एक मसले पे पूरा रिसाला दिया। माशाअल्लाह, आशिक आला हज़रत है ना। और ये पूरा समझे कि ये जितना जो मैं बयान कर रहा हूँ ना हाजी अशफाक, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दावत इस्लामी है, सही तरीक़ेकार है कि अगर आप दीन का काम दीनी तरीके से, नेकी का काम नेकी के तरीके से करना चाहते हैं तो आपको ये सारा रास्ता दिखाएगा। माशाअल्लाह, मगरिब के बाद भी कुछ ना कुछ प्रोग्राम है, फजर के बाद भी साल हर साल से एक जबरदस्त स्पीच, एक बयान का सिलसिला आप फरमाते हैं। अमीर अल सुन्नत के तारीख़ी अल्फाज मुझे याद है, नाज़रीन से मैं बात कर रहा हूँ कि दावत इस्लामी में माशाअल्लाह हाजी इमरान जैसा बयान करते हुए नहीं देखा, सबसे अच्छा बयान फरमाते हैं, लाइव ऐसा फरमाया है, एक से ज़ायद बार शायद फरमाया है। तो पहले से ही ऐसा बयान करते हैं, कोई स्कूल लाइफ से ही स्पीच के माहिर थे आप, या ग्रेजुअली कुछ हुआ, किसी ने सिखाया, या अमीर अल सुन्नत ने बिठा के बयान सिखाया? ले आओ यार, चलो हाँ? अभी क्या याद करोगे, फ्रेम आ गई। मैं बोल रहा था ये फ्रेम आ गए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह सलमान भाई, माशाअल्लाह, गायबाना काम जारी है सलमान या भाई। अल्लाह। इसकी फिर अशफाक भाई डेट पर है, ये है 1424, 25 मुहर्रम 1424, 22 साल पहले, 1424। ये पूरा इशूरा के नाम ऊपर देखें है ना, मेरा ख्याल से ये पूरा मदीना, मेरी आंखों के तारे, मेरे दुखी दिल के सहारे, प्यारे प्यारे और मीठे मीठे मदनी बेटे हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारिया क़ालल्लाहु उम्रहु, और मेरी उम्मीदों के गुलशन के महकते फूलों यानी अराकीन मरकजी मजलिस शूरा की खिदमतों में खौफ खुदा पाने और कल्ब में इश्क़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा जलाने की आरजुओं में मचलता हुआ नियाज मंदाना सलाम। ये है। अच्छा, ये आप देख रहे हैं, ये लिखते लिखते अमीर सुन्नत ने यहाँ पर जैसे पट्टियां लगा दी और वर्ड तब्दील करना, ये मुझे दोबारा तारीख बताएं। ये है 25 मुहर्रम 1424, 46 है ना, कितने साल? 22 साल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, 22 साल पहले ये मुझे मिला था। 22 साल यानी अंग्रेजी हिसाब से देखें तो 2003 तकरीबन यही हो। नहीं आपकी आप निगरान बने होंगे मतलब, है ना। तो ये उस वक्त से फिर ये लेटर मैंने फिर फ्रेम करवा लिया था। ये ऐसे तो कई लेटर्स आपके पास होंगे, आप संभाल के रखते हैं? मेरे पर फाइलें बनी। अच्छा, अमीर अल सुन्नत की खास ईमेल्स की फाइलें बनी है। उस वक्त ईमेल के जरिए काफी बातें होती थी। अच्छा, तो ईमेल्स की फाइलें। ये ईमेल तो नहीं है? नहीं, ये तो डायरेक्ट अमीर सुन्नत ने वहां से बाकायदा लिफाफे में डाल के लेटर भेजा था और मुझे मिला था। माशाअल्लाह, बड़ी बात, दिल खुश हुआ और बहुत अच्छी चीज हमने देखी। मैं अर्ज किया था बयान इंतखाब टॉपिक। मैं आज एक बात आपको बताता हूँ, मेरे पुराने जानने वाले दोस्तों को पता है, आज अशफाक मेरी जबान में हकलाट। अच्छा, ये हकला कर जो बातें करते हैं ना, मेरी जबान में हकलाट और ठीक ठाक हकलाट। ये हकलाट दावत इस्लामी का दर्स देते देते और बयान करते करते। सुभान अल्लाह, लाखों इस्लाम भाई को ये बात नहीं पता होगी। तो ये हकलाट जो है ना, ये इस तरह, मतलब मैं हकलाता था, मुझसे बात करने में मुझे सोचना पड़ता था कि वर्ड नहीं निकलेगा। ये भी दावत इस्लामी का फैजान है। भाई ये समझे कि जब मैं, मतलब ये कैसे हो सकता था कि मेरे ये साथ नहीं भाई, मैं कहीं, मुझे कहीं दावत इस्लामी से पहले 2-4 ऐसे मौके थे, मुझे कहीं स्पीच मिलती थी तो मेरे पाँव कांपते थे, यार मैं बोलूंगा कैसे, हकलाते तो बड़ी आजमाइश हो जाती। चलते चल रहे हकलाता आदमी ये होता है कि चल पड़ी तो चल पड़ी, गाड़ी रुकी ना बड़ी आजमाइश हो जाती है। मगर दावत इस्लामी का ये करम हो गया कि मेरे निगरानों ने, जिम्मेदारान ने मुझे तकरीबन समझे शुरू से बयान में लगाया हुआ है। हर हफ्ते को जो अपना इलाका दौरा होता है, तो वो मैं, क्योंकि निगरान था, अपने ज़ैली निगरान था, तो मगरिब के बाद बयान मेरा होता था, तो मैं हर हफ्ते बयान की तैयारी करूँ।
और बयान करने का समझे अल्लाह का करम है, मुझे शुरू से बयान करने का शौक था, एक पैशन था कि मैं बयान करूं और बयान तैयार करता था। मुताला मुझे पढ़ने का शौक नहीं था। दावत इस्लामी में आने के बाद मुझे मुताले का शौक हुआ। अच्छा, किताबें मैं दूर रखता था, किताबों से मेरी कोई दोस्ती नहीं थी। अब भी पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र है, दावत इस्लामी में आने के बाद मुझे मुताला करने की नेमत मिली, अल्हम्दुलिल्लाह बयान करने की नेमत मिली। ये सारी नेमत दावत इस्लामी की दावत इस्लामी का करम, अमीर सुन्नत का फैजान है। मतलब रोज बोलना है, रोज बयान करना है, तो मौजूआत में आपको नहीं होता कि मैं अब क्या लूं और क्या नहीं लूं? ये होता है कि क्या मतलब बातों का ऐसा होता है कि फजर का बयान है और मैं दिन भर सोचता आ रहा हूँ लेकिन डिसाइड नहीं हो पाया कि यार मैं फजर में क्या बयान करूंगा। तो बस औकात बस वो अच्छा, थोड़ी देर पहले कुछ बयान हो जाता है और माशाल्लाह बयान अच्छा हो ही होता जाता है। है। आप जैसे नात के साथ होते हैं ना तो मेरा गुजारा भी हो जाता है। ऐसा माशाल्लाह एयर ट्रैवलिंग आपकी काफी है और दुनिया भर में आपके, तो आप जाते हैं तो सबसे पहले तो इसमें ये सवाल कि ट्रैवलिंग के दौरान जो एक टाइम होता है उसमें क्या आप करते हैं? और एक तादाद है माशाल्लाह इस वक्त ज़ायरीन मक्का और मदीना भी हैं और भी लोग ट्रैवल करते हैं, तो ये जो स्पेस होता है जो ड्यूरिंग फ्लाइट, इसमें आपके मामूल क्या है? या सो जाते हैं या नींद आ जाती है या नींद नहीं आती, और लोगों को क्या करना चाहिए? दो चीजें हैं, मैं आप अगर कह रहे हैं तो मैं एक बात कर दूं, या तो बंदा पूरा जाग कर जाए या बंदा पूरा सो के जाए जहाज में। यानी मेरे जैसे आदमी के लिए दो चीजें हैं, या तो मैं पूरा जाग कर जाऊंगा, बैठूं तो मेरी आंख लग जाए, अच्छा, वरना आजमाइश है, वरना ना सोने जैसे ना जागने जैसे, अच्छा, या फिर जाग कर जाए या तो फिर नींद करके जाओ। मैं प्रायोरिटी देता हूँ कि मैं नींद करके जाऊँ, आराम करके जाऊँ जहाज से बैठूं, क्योंकि मेरे साथ जहाज में मेरे कई काम होते हैं। जहाज में काम? जी हाँ, मैं यहाँ ऑफिस से जो भी पेंडिंग वर्क होते हैं वो भी ले लेता हूँ और अपने गैजेट के अंदर सारी चीज़ें ले लेता हूँ। कुछ तफसीर कुरान की वीडियोस मुफ्ती कासिम साहब की या दीगर ऐसे और प्रोग्राम होते हैं उनकी डाउन वो व्हाट्सअप वो मंगवा लेता हूँ। और जो मेरे सफ़र है मेरा, तो सफ़र में मेरे तकरीबन 6-6, 8-8, 12-12, 20-20 बयानात होते हैं। तो उन तमाम बयानात की तैयारी कैसे करनी है उसको मैं ले लेता हूँ और उसकी सारी चीज़ें मैं एडवांस में अपने पास मोबाइल में तैयार रखता हूँ, अपने गैजेट में, आईपैड वगैरह में मैं तैयार रखता हूँ। फिर उसको पढ़ना होता है, फिर उसी जदवल में मदनी मशवरे अलग होते हैं, मीटिंग्स अलग होती हैं। अच्छा, अब बयान में ये होता है कि कोई पब्लिक गैदरिंग है और कोई मदनी हल्का जिसको आप बोलते हैं, वहाँ भी बैठ के 15-20 मिनट को बात करनी है। तो अब वहाँ कौन सी बात करनी है, तो फिर मैं पूछता हूँ कि वो कौन लोग होंगे, क्या होगा, मैं किनके साथ बैठ रहा हूँ, बिजनेस कम्युनिटी है या जस्ट प्रोफेशनल कम्युनिटी है, टीचर है कि स्टूडेंट है। तो जैसी ऑडियंस होगी मुझे वैसा टॉपिक तैयार करना पड़ेगा ताकि मैं बात उनसे उनकी उस पर कर सकूंगा ना। सही। और अगर पब्लिक गैदरिंग है बड़ी तो फिर उसके हिसाब से फिर बयान पूरा पूरा तैयार करना पड़ता है, घंटा सवा घंटे का बयान। तो इतना काम होता है जहाज में करने के मैं आपको सही बता रहा हूँ, यानी कि बड़ी फ्लाइट ले लेना, बड़ी फ्लाइट 10-12 घंटे की। हाँ, और मैं थका हुआ नहीं हूँ, ये कंडीशन है, थका हुआ नहीं हूँ तो मुझे बड़ी से बड़ी फ्लाइट भी छोटी पड़ती है, काम रह जाता है। अब मेरा काम रह जाएगा पढ़ने का। और फिर अल्लाह पाक का करम है, तफसीर सिरातुल जिनान, माशा ये थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप खोलते रहें। फिर मैं वीडियो साथ रखता हूँ, ये बता दूं